तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनके आंसर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम ऑब्जेक्टिव और उनके आंसर आपको समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो कि आपके पेपर में छापे गए हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप स्वयं इसको देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। अब देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। सूरसागर के रचनाकार है, तो देखिएगा तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूरदास, सूरसागर के रचनाकार है। उसके बाद में प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। तो यहाँ से आप लोग नोट कर ले, धोखा इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो 7 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शौक। तो यहाँ से आपको शौक लिख लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। तो देखिएगा किसके द्वारा लगवा दी गई थी? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। और उसके बाद में दशानंद के में समास है, तो देखो इसमें बहुब्री समास होगा। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ उसका असली नाम था। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को भी आप लोग यहाँ से देख लें। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिए गए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। संस्कृति की जोड़ी मिल जाएगी भगवंत आनंद कोसायन से। कन्यादान की जोड़ी ऋतुराज से। मैं क्यों लिखता हूँ कि अज्ञ से। अत्यधिक बोलने वाला वाचाल। और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा चौपाई छंद में होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य को भी देख लो। पहला क्वेश्चन, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये भी सत्य होगा। मूर्त मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार असत्य होगा। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोद्देश्य प्रकट भाषा में देते थे, ये भी सत्य होगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता, ये भी सत्य होगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी आपका सत्य होगा। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये आपका असत्य होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई। दुख है ना चांद खेला रात आने पर। तो देखो यहाँ पर आपको शरद रात आने पर लिख लेना है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ कहाँ पर हुआ? इंदौर में। उसके बाद में फादर, ये आपको देख लेना, ये से वैसे हट गया, ये इसको मत देखना आप अभी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ, बानपुरा गांव में हुआ। 16 छतों वाला घर रचना की है, कमलेश्वर की है। समास प्रकार के होते हैं, तो देखो 6 प्रकार के होते हैं। 16 छंद में चरण होते हैं, तो देखो 4 चरण होते हैं। इस प्रकार से आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटली A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा था। उसके बाद में कवि के अनुसार ऋतु, किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है? तो देखो वसंत ऋतु की आभा नहीं हट रही है। उसके बाद में उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं? तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए, आप लोग इनको भी देख लें। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। 4 अंक यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो इसमें आपका वीर रस होगा। उसके बाद में जो शब्द सबसे कम समझ में आता है और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसको कहा जाता है सभ्यता और संस्कृति। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया? तो देखो परमाणु बम गिराया गया। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य? तो देखो एक सरल वाक्य है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मगर मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलेगा कुछ और वेरी मोस्ट टाइम के ऑब्जेक्टिव अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव रहे, आप लोग इनको भी देख लें। 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीर को, कबीर इसका राइट आंसर आ जाएगा। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे, बहुत का टीका लगाते थे। रीतिकाल के कवि है, तो देखो भूषण है। उसके बाद में तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका, यहाँ से आप सब लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल, इसका नाम था। संधि के भेद होते हैं, तो देखो 3 भेद होते हैं संधि के। उसके बाद में हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो देखो इसमें 16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ तक कि सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए।
अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान आपको किससे करना है। पहला क्वेश्चन, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय। कामायनी की जोड़ी जयशंकर प्रसाद से मिल जाएगी। मानविक क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध। और उसके बाद में लखनवी अंदाज, यशपाल। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, समाज के कितने भेद होते हैं, तो देखो 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो देखो इसका अर्थ होता है कम वस्तु जरूरत ज़्यादा होना। उसके बाद में भोलानाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियाँ प्रभावित करते थे, 500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो देखो काले घुंघराले बालों से की है। उसके बाद में रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 विधाएं आपको बताने, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख ले पूरा का पूरा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आदमी ने पहले बैल आग का आविष्कार किया था, बिल्कुल सत्य होगा। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी सत्य होगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये भी सत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी सत्य होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी सत्य होगा। दुआ एक सम्मात्रिक छंद, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लें। उसके बाद में सिनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये सभी के सभी जो आपके क्वेश्चन से अपन मगर यहाँ पर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपके जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने बना दिया, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर उन चीज़ों को सीख लेना। सुर सरावली के कवि का नाम, तो देखो सूरदास आ जाएगा। कवि निराला का जन्म हुआ सन 1899 में। उसके बाद में कुआसा का अर्थ होता है कोहरा। प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट। उसके बाद में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो देखो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु सूरदास, दुआचंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्रा होती है, तो देखो 13 मात्राएं इसमें होती है। उसके बाद में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, 1900 से इसका माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखो 8 प्रकार होंगे, छंद के प्रकार 3 प्रकार होंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की जोड़ी मिल जाएगी पंचवटी से। रिसाई की जोड़ी मिल जाएगी क्रोधकर्णा से। चौपाई की जोड़ी 16 से। और एक अंग एकांकी, शिव पूजन साई माता का आंचल, रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब चलिएगा एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो देखो चौपाई इसका मुख्य छंद है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, तो देखो अवधी भाषा में हुई। कामायनी किस रचना है, तो देखो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो देखो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र। निराला रचनावली के कितने खंड है, तो देखो 8 खंड है। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य होगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य होगा। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये भी असत्य होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, ये भी सत्य होगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी वेरी मोस्ट टाइम भी आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।